नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपको कारक नामक पाठ जो है वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो क्लास 12 आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कारक सिलेबस में है। तो आज मैं देखो ये कारक समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक जो है वो क्रिया जो है क्रिया को करने वाला होता है, जो क्रिया यानी कर्म को करने वाला, ठीक है, क्रिया को करने वाला। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतया क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो कारक जो है वो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। तो हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले कारक के 8 भेदों के नाम। आपके परीक्षा में कारक का कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, ना ही उनके जो भेद है उनके ऊपर आएगा। आपको जो है कारक से क्या है, उनके जो 8 भेद है उनको अच्छे से आपको कंठस्थ करना होगा। और अगर आप लोग इन विभक्ति चिन्हों को अगर अर्थ समझ लेते हो तो कारक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके परीक्षा में जो आएगा वो क्या है, कोई एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ क्या करना है, कारक को चुनकर लिखना है। सोचो, मतलब जो भी सेंटेंस आएगा, वाक्य आएगा, वो आपके पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तिका उसी से आधारित ही आएगा। पाठ्य पुस्तक के अलावा बाहर से कोई प्रश्न नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखो, उसके लिए आपको कारक जानने के लिए क्या है, आपको सबसे पहले समझना है 8 भेदों के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कारक के 8 भेद हैं। आप लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो, 5, 6 से पिछले क्लास में भी, 11 में भी मैंने आपको समझाया था, 9, 10 में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर आशा करते हो आपको कारक के बारे में जानकारी है। फिर भी मैं आपको इस शॉर्ट में जो है कारक के बारे में आपको परिचय करवा देना चाहती हूँ। तो देखो, कारक के जो 8 भेद है उनके विभक्ति जो चिन्ह है इसके बारे में आपको जानकारी होनी है। तो सबसे पहला जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक के साथ हमेशा ने विभक्ति चिन्ह लगता है, ठीक है। कर्ता यानी क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। कर्ता यानी यहाँ पे याद रखना ने, तो यहाँ पे क्या, क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। दूसरा जो विभक्ति चिन्ह है वह है कर्म। कर्म कारक, कर्ता कारक, फिर है कर्म कारक। कर्म कारक के साथ हमेशा जो लगता है, कर्ता ने कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह क्या है, को। कर्म कारक के साथ विभक्ति चिन्ह क्या लगता है, को। तो ये क्या है, को, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वहां पर हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। तीसरा जो है करण कारक। तो करण जो है यह साधन का बोध कराता है। करण का जो विभक्ति चिन्ह है वह से है और यह साधन का बोध कराता है, जिस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या कहेंगे, उसको हम करण कारक कहेंगे। दूसरा, चौथा देखो हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो है को अथवा के लिए। ये क्या है, संप्रदान यानी वह क्या है, देने का भाव प्रकट करता है। हम किसी को क्या दे रहे हैं उसको वो क्या है, देने का भाव प्रकट करता है। जैसे जिसके लिए क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, तो हम संप्रदान में क्या करते हैं, हम कुछ देते हैं, देने का भाव प्रकट होता है। उसके बाद देखो अपादान कारक। अपादान में भी क्या है, से विभक्ति चिन्ह लगती है। तो करण कारक में भी देखो से विभक्ति चिन्ह है और अपादान में भी क्या है, से विभक्ति चिन्ह है, मगर दोनों में अंतर है। यहाँ पे करण में जो से विभक्ति चिन्ह है ये साधन का बोध कराता है और अपादान में जो से विभक्ति चिन्ह है यह अलगाव का बोध कराता है। अलगाव यानी अलग होना, जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध प्रकट हो। जब वस्तु के साथ साधन अलग हो जाए, मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो वो क्या, साधन से अलग हो जाता है वस्तु से, तो क्या है वह तब क्या हो जाता है, अपादान कारक कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे छठवां जो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, में अथवा पर, में पर। तो यहाँ पे क्या, अधिकरण क्या है, क्रिया के होने के स्थान और काल का बोध कराता है। मतलब किस स्थान में हो रहा है,
या समय का बोध कराता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। संबंध कारक, अगला जो है देखो, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री, तो ये सब क्या है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। तो ये क्या है, जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या वाक्य के अन्य शब्द से संबंध पता चले। तो क्या है, जब एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का रूप जो है वह दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य जो है उसके साथ संबंध प्रकट करे, उसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। और लास्ट जो है संबोधन, संबोधन का विभक्ति चिन्ह देखो, हे, अरे, अजी, ठीक है, ये सब क्या है, संबोधन के विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर संबोधन में देखो, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सावधान किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी को पुकारते हैं, बुलाया जाता है, ठीक है ना, सावधान किया जाता है। हे राम जैसे हम बोले तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो संज्ञा के जो 8 भेद है, ये 8 भेद जो है आपको कंठस्थ करना, याद करना है। और कारक के जो है चिन्ह, कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण ने पर, संबंध का के की रा रे री, और संबोधन हे, अरे, अजी। तो ये जो 8 भेद है, ये 8 भेद आपको याद करना पड़ेगा। अब जो आपकी परीक्षा में आएगा वो है सब कुछ पाठ्य पुस्तक से आधारित। क्वेश्चन पेपर में देखना, जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्या है, टेक्स्ट बुक से ही आएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे यहाँ पे मैंने पहले कुटज से एक उदाहरण दिया है, कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। तो यहाँ पे कुटज ने क्या, आपको जो करना जो है, देखो जब कोई वाक्य आएगा तो उस वाक्य में क्या है, सिर्फ आप लोग जो कारक चिन्ह है उसको छांट कर लिखोगे। एग्जाम में आपका जो आएगा वो क्या है, आप वहां जो वाक्य रहेगा उसमें कारक चिन्ह को छांट कर उतारोगे और कारक का नाम लिखोगे। जैसे कुटज ने, तो ने हो गया कौन सा कारक, कर्ता ने। तो यहाँ पर क्या, ने में अंडरलाइन करोगे, ने लिखोगे और लिखोगे कर्ता कारक। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, संतप्त चित्त को सहारा दिया था, तो यहाँ पे को क्या हो गया, संप्रदान कारक। तो को में अंडरलाइन करोगे, को छाटोगे और क्या लिखोगे, संप्रदान कारक। और एक उदाहरण मैंने जैसे दिया है, फूल गमले में होते हैं, अवश्य होते हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। तो फूल गमले में होते हैं, होते अवश्य है, तो कहाँ होते हैं, में। तो में कौन सा कारक हो गया, में अधिकरण कारक। गमले में, तो में हो गया अधिकरण कारक। और यहाँ पे क्या है, देखो जंगल का सैलानी है, तो यहाँ पे का किसका, का कौन सी विभक्ति चिन्ह है, तो ये क्या, का जो है ये कौन सा कारक है, संबंध कारक है। तो इसी प्रकार मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तीसरा उदाहरण देखो, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो दूसरे के यानी संबंध कारक हो गया, और पर यानी अधिकरण कारक, ठीक है। चौथा उदाहरण मैंने दिया है, और एक देखो, मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। तो यहाँ पे मैं मन को, मैं यानी कर्ता कारक होगा, ठीक है, मैं कर्ता कारक, यहाँ पे कारक है, उसे वश में कर सका हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है देखो पांचवा, जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। तो यहाँ पे जिसके हृदय में हो गया कारक, तो में कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। और यहाँ पे उसी ने सब कुछ कर पाया, भर पाया, ने हो गया कर्ता कारक। छठवां उदाहरण मैंने दिया देखो, सुंदर ने 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था। तो वाक्य में हमें क्या करना है, कारक छांटना है। तो सुंदर ने हो गया कौन सा कारक, कर्ता कारक। सुंदर ने यानी कर्ता कारक,
पैसे में हो गया अधिकरण कारक। हाँ, इसीलिए मैंने कहा है आपको जो है कारक एवं उसका जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उसको आपको अच्छे से कंठस्थ करना होगा। तो में हो गया अधिकरण कारक। यहाँ पे मिट्टी का खिलौना, तो का हो गया कौन सा, संबंध कारक। मिट्टी का संबंध खिलौने से है, इसीलिए हो गया संबंध कारक। नेक्स्ट 7th वाला देखो, अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो। तो यहाँ पे देखो अपने देश की, तो देश की कौन सा हो गया, संबंध कारक। भलाई के लिए हो गया संप्रदान कारक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वाक्य में से कारक को चुनकर लिखना है, सिर्फ आपको नाम लिखना है। ठीक है, भेदों का जो नाम है वो लिखना पड़ेगा। 8वां उदाहरण देखो, ईश्वरी ने अपने घर चलने का न्योता दिया। तो ईश्वरी ने कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। और यहाँ पे चलने का न्योता दिया, चलने का, तो का क्या है, चलने का न्योता का हो गया संबंध कारक। ये क्या है, संबंध बताता है। 9वां उदाहरण देखो, ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। तो ईश्वर ने क्या हो गया, कर्ता कारक। ईश्वर जो है, ईश्वर ने यानी कर्ता कारक, ईश्वर हो गया कर्ता कारक। असामियों को, तो असामियों को यानी क्या है, ये संबंध कारक हो गया। और यहाँ पे के लिए यानी संप्रदान, के लिए कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। तो ऐसे तुम लोग के लिए चुनोगे, चुनकर नाम लिखोगे। और एक देखो उदाहरण मैंने दिया है, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं थी। तो गाड़ी में कौन सा कारक है, अधिकरण, अधिकरण कारक हो गया। सांस लेने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे की क्या हो गया, यह संबंध कारक हो गया। तो आशा करती हूँ कारक से मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, 10 उदाहरण दिए हैं, और आपकी किताब में बहुत सारे और भी उदाहरण दिए गए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, कारक जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही आशा करती हूँ आपको ये कारक समझ में आया होगा, और मैं आपको कुछ उदाहरण PDF के माध्यम से भेज दूंगी। धन्यवाद।